हेलो वर्गो, वेलकम टू कुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका छिपा हुआ डर क्या है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या किसी तरीके की सिचुएशनशिप में एंड जानना चाहते हैं कि क्या उनका कोई छिपा हुआ डर है, कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें परेशान करती है या उन्हें रोकती है आगे बढ़ने से। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos। The Four of Cups, the Chariot, the High Priestess, the Six of Swords, the Page of Swords, and the Nine of Pentacles. Okay. तो हमारे पास है द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। लगता है जैसे इस पर्सन को सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि आप उन्हें कहीं छोड़ के चले जाएंगे ना। ये एक बहुत ही फ़नी बात हो सकती है क्योंकि आप इस पर्सन को एक्चुअली बहुत अटेंशन और लव दे रहे हैं, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, एंड आप भी इनमें इतने ही इंटरेस्टेड है और आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं है जिसकी वजह से उन्हें ऐसा फील हो कि आप उनमें इंटरेस्ट लूज़ कर देंगे या कोई और आपको ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा या किसी और सिचुएशन के कारण आप खुद को उनसे दूर कर लेंगे। पर ये पर्सन ऐसा सोच रहा है एंड इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये एक्चुअली अपने ही ख्यालों में गुम है। अपने ये जो थॉट्स हैं, जो उनके दिमाग में आ रही बातें हैं, वही उन्हें परेशान कर रही है। इट्स लाइक वो ये सोच रहे हैं कि अगर आप इतने परफेक्ट हैं, अगर आप इतने अट्रैक्टिव हैं, अगर आप इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, अगर आप इतने ज़्यादा चार्मिंग हैं, तो फिर आपको कोई भी मिल सकता है। और ये आइडिया कि आपको कोई भी मिल सकता है इस पर्सन को काफ़ी परेशान करता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि इसकी वजह से वो हमेशा ही इनसिक्योर रहने वाले हैं, बिकॉज जब भी वो आपसे दूर होंगे कोई ना कोई आपके क्लोज आने की कोशिश करेगा एंड हो सकता है कि कोई आपका ध्यान अपनी तरफ खींच ही ले। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या आप अपनी तरफ से किसी को अप्रोच कर रहे हैं, पर ये पर्सन इस बात से डरता है कि दूसरों का क्या अप्रोच होगा। लाइक अगर कोई आपके क्लोज आना चाहे और आपको ऐसा लगने लगे कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा मतलब उनसे ज़्यादा अच्छा है और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है या आपके थॉट्स बदल सकता है। एंड ये पर्सन इसलिए इतना ज़्यादा इनसिक्योर है। लाइक इनके जो थॉट्स हैं, इनके जो अपने आइडियाज़ हैं आपके बारे में, वही इन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। नाउ द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो हाई प्रीस्टेस के होने का एक और मतलब है, इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी आपको जानते नहीं या कभी जान भी नहीं सकते। आप मिस्टीरियस है, आप सरप्राइज है, आप धीरे धीरे ओपन अप होते हैं और एक के बाद एक ही आपके बारे में जाना जा सकता है। एंड उन्हें यही बात डर आती है कि वो आपको जानते नहीं हैं, आपके बारे में उन्हें आधी इन्फॉर्मेशन है और ये आधी इन्फॉर्मेशन उन्हें लगता है कि उनके लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकती है। जो साइड वो नहीं देख पा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वही साइड इम्पॉर्टेंट निकले। सो उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी आप उनसे पूरे तरीके से कनेक्टेड नहीं हैं या किसी कारणवश पूरी तरीके से ओपन अप नहीं होना चाहते, कुछ डिस्कस नहीं करना चाहते। और वो यही सोच सोच के परेशान है कि अगर ऐसा है तो आप आगे क्या करेंगे। इट्स लाइक आप किस तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। सो ये हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक नया रिलेशनशिप हो। अगर नया नहीं भी है तो भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि चाहे जितना भी टाइम आप दोनों के साथ में बीता हो, वो आपको पूरी तरीके से नहीं जानते। ये पर्सन इतना इनसिक्योर हो सकता है कि वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। द पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा हो सकता है। ओके, कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। उन्हें ये पता रहे कि आप किसके कितना क्लोज जा रहे हैं, कौन आपका फ्रेंड है, कौन आपसे कैसे रिलेटेड है, एंड कौन आपसे फ्लर्ट कर रहा है, कौन नहीं। तो ये पर्सन बहुत इनसिक्योर है और ये बात ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि सरफेस पे तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बने रहते हैं,
लाइक मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं किसी को भी लेके इतना इमोशनल नहीं, इतना पोजेसिव नहीं। बट द ट्रुथ है कि अंदर ही अंदर ये पर्सन आपके बारे में सोचता रहता है हर वक्त। एंड आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये रिलेशनशिप इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है ऑलरेडी कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं ओके कि ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा और कैसे आगे बढ़ेगा। आपको लूज़ करने का ख्याल, आपको खोने का ख्याल इस पर्सन को बहुत परेशान करता है। सो ये इसी के बारे में लगातार सोच रहे हैं और नहीं जानते कि ये रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा। सो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स ऊपर से चाहे जितना भी प्रैक्टिकल दिखे, जितना भी कंट्रोल्ड दिखे, जितना भी काम काम दिखे, जितना भी अनअफेक्टेड दिखे, ट्रुथ ये है कि ये पर्सन आपको लेके बहुत पोजेसिव है। एंड भले ही कितना भी छुपाने की कोशिश करें, ये पोजेसिवनेस आपको दिख ही जाएगी। वो हो सकता है किसी के बारे में आपसे पूछे कि ये पर्सन आपसे कैसे रिलेटेड है, आप इन्हें कैसे जानते हैं, या किसी ना किसी तरीके से आपको उनकी पोजेसिवनेस दिखेगी। हो सकता है वो आपसे ये कहे कि आपको दूसरों को कट ऑफ कर देना चाहिए, कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको सिर्फ उन पे फोकस करना चाहिए या अपना सारा लव और अटेंशन उन्हें ही देना चाहिए। सो इस पर्सन का वियर्ड सा बिहेवियर आपको नज़र आएगा। एंड चाहे वो कुछ भी छुपाएं, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ ही जाएंगी। ओके, सो द चैरियट का कार्ड है। तो द चैरियट एक तरीके के कन्फ्यूजन को दर्शाता है। ओके, उस कन्फ्यूजन को जो इस पर्सन के मन के अंदर है। सो द चैरियट कभी इधर जाने की सोचता है, कभी उधर जाने की। सो ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि उन्हें क्या ट्रस्ट करना चाहिए, क्या उन्हें इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से सिक्योर महसूस करके आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए। 4 ऑफ कप्स है, तो वो यही सोच रहे हैं कि क्या उन्हें आगे बढ़ के कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहिए या नहीं। लाइक क्या आप उन्हें इस काबिल समझते हैं कि वो कमिटमेंट आपको ऑफ़र करे तो आप उसे एक्सेप्ट कर लें, या फिर अभी भी आप उनके बारे में श्योर नहीं है। सो ये सारी बातें उनके मन में हो सकती है और इसी से उन्हें डर लगता है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Virgos, the Moon, the Ace of Cups, the Nine of Swords and the Ten of Pentacles. Okay. तो हमारे पास है Ten of Pentacles, sorry Ten of Cups. Ten of Cups है, तो ये एक फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। उन्हें पता है कि आपके साथ ही उनका फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है, वैसा हो सकता है जैसा वो चाहते हैं। तो ये एस ऑफ कप्स एक गिफ्ट है, उन्हें अंदाज़ा है इस बात का। पर देन उनकी ये जो सोच है, उनका ये जो डर है, उन्हें इस एस ऑफ कप्स को पूरी तरीके से महसूस नहीं करने दे रहे, और इसलिए यहाँ पे द 9 ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन अकेला महसूस करता है और ऐसा फील करता है जैसे कि उनके पास एक ऐसा पर्सन है जो वो हमेशा से चाहते थे, बट देन उस पर्सन को पाना एक बहुत ही बड़ा टास्क होगा, इसे कमिटमेंट तक ले जाना एक बहुत ही बड़ा टास्क होगा। तो मून है, तो इनके कुछ हिडन फियर है, इनसिक्योरिटी है, जिसकी वजह से ये ऐसे एक्ट कर रहे हैं। ऑल्सो 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। आई मीन ये एक परफेक्ट रिलेशनशिप से भी ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रहा है इन्हें ऐसा लगता है कि ना सिर्फ आप उन्हें इमोशनल लेवल पे खुशी दे सकते हैं, बल्कि आपके साथ एक फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ भी होगी, फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ भी होगी। ऑल्सो द एस ऑफ कप्स है, तो ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, पर ऑफ़र करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कहीं वो रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि वो आपके काबिल नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द एंशियंट्स, ओके। तो हमारे पास है द एंशियंट्स है, तो ये अपनी मन की आवाज़ सुन रहे हैं और ये रुक नहीं सकते, चाहे जितनी भी इनसिक्योरिटी हो, जितने भी डर हो, इनकी सोल इन्हें आपके पास तक ले ही आएगी। ओके, तो ये इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ।
सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका छिपा हुआ डर क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।